हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र साकी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आप सभी को पता है कि आपका 9 से जो 12 तक का सिलेबस है यूपी बोर्ड ने यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% कोर्स लेस कर दिया है, जिसकी वजह से यानी कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई का यानी पठन पाठन का कार्य सही से नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से जो कोर्स कम किया गया 30%, तो उसमें क्या क्या कम किया गया है और क्या क्या आपको तैयार करना है, कितना पेपर में आपके आना है, वो आपको इस वीडियो में हम आज बताएंगे। और आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की, यानी कि जो जनरल हिंदी होती है। दो प्रकार की हिंदी मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, सामान्य हिंदी होती है और एक जनरल यानी कि साहित्यिक हिंदी होती है। तो सामान्य हिंदी उन बच्चों के पास होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो बच्चे आर्ट साइड लेकर चलते हैं यानी कि साहित्यिक विषय लेकर चलते हैं, और साइंस साइड जो विषय लेकर चलते हैं, मैथ्स और बायो वगैरह लेकर चलते हैं, उनके पास जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी होती है। तो आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की, ठीक है, यानी जनरल हिंदी की। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन की। देखिए इसमें दे रखा है आपका पीडीएफ जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो आपकी साइड है उससे मैंने डाउनलोड किया, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और 294 पेज में है, उसमें अगर अच्छी तरह समझ सकें तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं वीडियो से समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है सामान्य हिंदी कक्षा 12 में पूर्णांक 100 यानी 100 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है, यानी 30% कोर्स कम किया गया। 30% क्या क्या कम किया गया है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, गद्य में कितना कम किया गया है, तो गद्य हेतु निर्धारित, गद्य में क्या क्या कम किया गया है। तो सेकंड चैप्टर जो आपका है गद्य में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये चैप्टर आपको बिल्कुल तैयार नहीं करना है, आपके पेपर में ये नहीं आना है, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो चैप्टर है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर जो आपका है हरिशंकर परसाई, जिसका नाम यानी कि हरिशंकर परसाई ने लिखा है निंदा रस नाम का चैप्टर, वो भी आपको नहीं करना है। उसके बाद काव्य, यानी 2 चैप्टर आपके गद्य से कम किए गए, गद्य जो गद्य की बुक है आपकी उससे 2 चैप्टर कम किए गए। और काव्य से क्या क्या कम किया गया है, तो काव्य में आपका मैथिली शरण गुप्त का जो है गीत नामक जो चैप्टर है, यानी कि सेकंड चैप्टर में है आपका गीत, उसे कम किया गया है। और थर्ड चैप्टर से जयशंकर प्रसाद का गीत कम किया गया, यानी दोनों में मैथिली शरण का गुप्त का गीत कम किया गया है और जयशंकर प्रसाद का गीत कम किया गया, ठीक है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत ने जो चौथा चैप्टर है आपका सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन, वो भी आपको नहीं करना है। 6th चैप्टर में रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा है पुरवा और उर्वशी, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कथा साहित्य कौन कौन से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6th में जो आपके पॉइंट दे रखे हैं, गीत यानी सेकंड चैप्टर का गीत और थर्ड चैप्टर में गीत और 4th चैप्टर में परिवर्तन और 6th चैप्टर में पुरवा और उर्वशी, पुरवा और उर्वशी, ठीक है। इसके बाद कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, ठीक है। तो इतना तो काव्य में नहीं था। और कथा साहित्य में क्या नहीं करना आपको, थर्ड चैप्टर जो है यानी कि शिवानी का लिखा हो जो लाटी नामक चैप्टर है वो आपको नहीं करना है, ठीक है, उससे कुछ नहीं आएगा पेपर में आपके, ठीक है। इसके बाद आपका ये संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, अब संस्कृत में क्या क्या आएगा, तो संस्कृत दिग्दर्शिका आपकी है, ठीक है, उसी में हिंदी में जो आती है उसमें आएगा नंबर फर्स्ट जो चैप्टर है भोजस्य दार्यम, ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण संज्ञा, संस्कृत व्याकरण की जो संज्ञा में आएंगे कौन कौन से, राजन, जगत और सरित, ये नहीं आएंगे, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में राजन, जगत और सरित ये नहीं आएंगे। सर्वनाम में सर्व, इदम और यदम ये नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व में भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार नहीं आएंगे, ठीक है, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया इतना तो था कि कम किया गया है, ठीक है। अब दिया गया उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा, यानी जो आपको तैयार करना है वो कितना, ये तो ये था कि जो आपको तैयार नहीं करना है छोड़ देना है, ठीक है। अब जो तैयार करना है वो कितना है, देखिए 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें आपका देखा कक्षा 12 बेसिक सामान्य हिंदी, ये पेपर का पैटर्न दे रखा आपको, पेपर में क्या क्या आने वाला है,
ठीक है। तो खंड का जो होगा वो 50 अंक का होगा आपका। तो 50 अंक में क्या क्या आना है? देखिए, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य के इतिहास से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो क्या क्या होगा इसमें? गद्य की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक, लेखक एवं उनकी रचनाएं, वस्तुनिष्ठ विकल्पीय प्रश्न 5 पूछे जाएंगे गद्य के विकास से। ठीक है, हिंदी गद्य के विकास से। तो उसमें 5 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आपका दे रखा है, सेकंड नंबर पे क्या आएगा? हिंदी काव्य साहित्य का विकास। तो गद्य साहित्य 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके हिंदी काव्य साहित्य से आएंगे। ठीक है, काव्य साहित्य का जो विकास है उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर दिया गया कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी गद्यांश किसी भी चैप्टर से आपके आएगा, जो भी आपका चैप्टर बचा है, यानी पढ़ने को बचे हुए हैं चैप्टर, जो कट करने के बाद जो कट किए गए हैं उनमें से नहीं आएगा। ठीक है, जो बचे हुए चैप्टर उनमें से आएगा, यानी किसी गद्यांश के 5 प्रश्न दिए होंगे जिनको आपको लिखना होगा, आंसर गद्यांश भी दिया होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित प्रश्न। तो गद्यांशों से भी प्रश्न आएंगे और पद्यांश यानी काव्य से भी आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के 10 मार्क के होंगे। ठीक है, 10 मार्क्स आपका गद्यांश आएगा प्रोज से, यानी कि सॉरी गद्य से, और 10 मार्क्स का काव्य से। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पे होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। शब्द सीमा कितनी होगी? 80 वर्ड, यानी साहित्यिक परिचय, यानी जो लेखक होगा, लेखक की जीवनी और कृतियां या उनका साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। ये 5 मार्क्स का होगा, यानी 3 मार्क्स का आपकी जीवनी होगी और 2 मार्क्स की आपकी साहित्यिक कृतियां या फिर जो परिचय वगैरह है, साहित्यिक परिचय, वो ये था गद्य से। ठीक है, और पद्य से भी कवि का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक कृतियां और परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय और कृतियां जो भी है 5 मार्क्स की आएंगे, तो ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद आपका पेपर का पैटर्न आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या होगा? पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो कहानियां आपकी हैं, जो आपकी जैसे अभी शिवानी थी, शिवानी का लाठी था जो कट कर दिया गया, उसमें से एक ही चैप्टर कट हुआ है, बाकी की आपको तैयार करने हैं, और नई कहानी में से किसी एक कहानी से आपका यानी किसी एक कहानी का सारांश पूछा जा सकता है, उद्देश्य पूछा जा सकता है, उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, जिसकी शब्द सीमा 80 वर्ड होनी चाहिए और 5 अंक का होगा ये। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पर होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्य खंड की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चित्रण। शब्द सीमा 80 वर्ड होगी, 5 नंबर। अब बात करें तो खंड काव्य की, तो खंड काव्य हर जिले का अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य करना होता है। तो आप अपने हिंदी के टीचर से पूछें कि हमें कौन सा खंड काव्य का कौन सा खंड करना है। उसमें बहुत से खंड दिए होते हैं, उनमें से आपको एक ही करना होता है, उसका एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो आप अपने हिंदी के टीचर से पूछें। ठीक है, नेक्स्ट खंड खा आ जाता है, खंड खा भी 50 अंक का होगा। इसमें क्या क्या होगा? देखिए, खंड खा में दिया गया 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो खंड खा में आ जाता है। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी कि जो संस्कृत दी होगी, संस्कृत में हिंदी गद्य भी होता है, यानी संस्कृत का गद्य होता है, और जो पद्य होते हैं, श्लोक वगैरह होते हैं और खंड दे रखे होते हैं पूरे। ठीक है, पद्य में, तो वो आपका पद्य भी होता है। ठीक है, तो गद्य संकलन से, यानी जो संस्कृत गद्य होता है उससे एक खंड दिया होगा जिसका आपको हिंदी में अनुवाद संदर्भ सहित लिखना होगा। 2 नंबर का संदर्भ होगा, यानी किस चैप्टर से आया है। ठीक है, और उसके बाद 5 नंबर का आपका उसका हिंदी अनुवाद होगा। कुल मिला के 7 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से जो श्लोक वगैरह हैं, ठीक है, उनमें से भी आपका पद्य जो होगा, संस्कृत पद्य, उनमें से आपका एक खंड आएगा जिसको आपको करना होगा संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, तो वो भी आपका 7 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन होगा लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। देखो, लोकोक्तियां और मुहावरे सभी ने पढ़े होंगे, लोकोक्तियां आएंगे, मुहावरे आएंगे, वाक्यों के प्रयोग होंगे उनमें। ठीक है, लोकोक्तियां और मुहावरे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मार्क्स होंगे? 2 मार्क्स के होंगे लोकोक्तियां और मुहावरे। ठीक है, और उनका वाक्यों में प्रयोग। अब क्रम संख्या 11 एवं 12 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है? संधि। संधि कौन कौन से आएंगे? दीर्घ संधि, गुण संधि, एड़ संधि, अयाद संधि में से किन्हीं 3 संधियों में से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद। ठीक है, तो कहने संधि आपको ज्यादा याद नहीं करनी है, आपको केवल दीर्घ, गुण और एड़ संधि और अयाद, यानी कि 4 स्वर संधि हैं, स्वर संधियां यहाँ पर आपको पढ़नी है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है,
इसके बाद है खंड यानी 10 का जो खा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 का खा, यानी कि संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करने को 2 मार्क्स का आएगा। देखो संज्ञा कौन कौन सी, आत्मन और नामन, ये आएंगे, ठीक है, आत्मन नामन, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है, शब्दों के सूक्ष्म अंतर, यानी शब्दों में थोड़े जो अंतर होते हैं वो पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के। अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के। उसके बाद गा नंबर पे 11वें का जो गा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखा जाता है, वो आएंगे आपके 2 नंबर के। केवल 2 प्रश्न करने होंगे इसमें आपको। इसके बाद आपका आ जाएगा घ नंबर पे वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी जो गलतियां होती हैं वाक्य में, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां, जो सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उसमें गलती दी होगी और आपको शुद्ध करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो का है, रस कौन कौन से, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण। ये आपको यानी कि श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत, यानी 5 रस आपको दिए गए हैं। इन 5 रसों को आपको तैयार करना है, ठीक है। वैसे 11 रस है, आपको 5 रस तैयार करने हैं। अगला है आपका अलंकार में आ जाए तो खा नंबर पे अलंकार कौन कौन से हैं, शब्द अलंकार में आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। देखिए शब्द अलंकार में आपको कौन कौन सा तैयार करना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण, यानी 3 शब्द अलंकार करने हैं। और अर्थ अलंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण उदाहरण, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, इनको याद करना है। इसके बाद आपका गा नंबर आ जाएगा 12वें क्वेश्चन का। गा जो है, छंद कौन कौन से होंगे, मात्रिक में कौन कौन सा होगा, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण। यानी छंद जो आएंगे वो आपको केवल मात्रिक छंद ही पूछे जाएंगे, कौन कौन से, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण, ठीक है। ये आपको 4 नंबर की पूछे जाएंगे। इसके 4 नंबर ही 2 नंबर के पूछे जाएंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या होगा, पत्र लेखन, निम्नलिखित में से किसी एक पर, यानी जो दिया होगा, जो भी दिया होगा टॉपिक दिया होगा उनमें से एक पर पत्र लेखन करना होगा आपको, 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से पत्र हो सकते हैं, नंबर 1 दिया नियुक्ति पत्र, आवेदन पत्र, यानी नियुक्ति आवेदन पत्र। और बैंक नंबर 2 दे रखा है, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये आपको 3 टॉपिक दिए गए, इनमें से किसी पर भी पत्र लिखने को आपको आ सकता है, ठीक है। इन्हें आप अच्छी तरह तैयार करें। इसके बाद आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, निबंध। निबंध में क्या क्या हो, किस किस टॉपिक पर आ सकते हैं, विज्ञान पर, वाणिज्य पर, शिक्षा पर, कृषि पर और सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य व स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, यानी विज्ञान से पूछा है, वाणिज्य से, शिक्षा और कृषि और सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित, इतने टॉपिक हैं, इनसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा निबंध के लिए, जो आपका 9 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बाद पाठ्य वस्तु क्या होगा, यानी कि आपको कट किया गया, तो उसके अलावा पढ़ना क्या क्या है, कट कर दिया गया 30%, 70% जो है वो पढ़ना क्या क्या है आपको। तो सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य, ये तो अभी तक मैंने बताया आपका पेपर का पैटर्न था, पेपर में इतना सब कुछ आना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है पढ़ना आपको क्या क्या है, तो गद्य के लिए देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। पुस्तक का नाम देगा कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, इनसे आपका राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो 3rd चैप्टर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो आपका अशोक के फूल, इसे भी आपको पढ़ना है। 4th चैप्टर पढ़ना है आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता। उसके बाद 6th चैप्टर पढ़ना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। कहने का मतलब 4 चैप्टर आपको तैयार करने हैं, सिर्फ 1st, 3rd, 4th और 5th, यानी 2nd और 5th चैप्टर नहीं करना, सॉरी, ठीक है। 1st, 3rd, 4th और 6th करना है आपको, 2nd और 5th चैप्टर तैयार नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, काव्य के लिए क्या होगा, तो काव्य में आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग का पवन दूतिका जो दिया गया है वो आपको तैयार करना है। मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप ये तैयार करना है। मैथिली शरण गुप्त का साथ पीछे जो गीत था वो हटा दिया गया है, लेकिन कैकेयी का अनुताप आपको तैयार करना है। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु ये तैयार करना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का एक कोई खंड हटा दिया गया है, लेकिन जो पीछे मैं बता चुका हूं, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सॉरी, श्रद्धा मनु पढ़ना है, श्रद्धा मनु तैयार करना है। ऐसे आगे 4th चैप्टर जो सुमित्रा नंदन पंत का, इसमें नौका विहार बाबू के प्रति ये आपको तैयार करना। महादेवी वर्मा का गीत तैयार करना है।
ठीक है, ये आपको रेडी तैयार करना है। रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य आपको तैयार करना। रामधारी सिंह दिनकर का दूसरा जो टॉपिक था वो हटा दिया गया है। ठीक है, अभिनव मनुष्य आपको तैयार करना है। 7 चैप्टर से सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने आगे का जो है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, ये आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये तो थे आपके काव्य से संबंधित। इसके बाद जो कथा साहित्य से संबंधित है वो क्या है, तो कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु क्या है, जैनेन्द्र कुमार का फर्स्ट चैप्टर जैनेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा, ये आपको तैयार करना है। सेकंड चैप्टर फटेश्वर नाथ रेणु का है पंचलाइट, वो भी आपको तैयार करना है। और फोर्थ चैप्टर अमरकांत का बहादुर, ये 3 चैप्टर आपको तैयार करने हैं कथा साहित्य से। ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया, यानी कि तीनों इसका गद्य का, काव्य का और कथा साहित्य का, इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य देखिए इसमें मुक्ति यज्ञ है और सत्य की जीत है, रश्मि रथी है और आलोक व्रत, अलग अलग सभी खंड काव्य दिए होंगे, लेकिन हर जिले में अलग अलग होता है। कुछ जिले सेम होते हैं, लेकिन आप लोग अपने अपने टीचर से पता करें कि हमें कौन सा तैयार करना है जो हम पेपर में लिखना है। ठीक है, अपने अपने जिले का अलग अलग होता है। ठीक है, अब आगे देखिए संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु क्या होगी। संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है संस्कृत दिग्दर्शिका में। ठीक है, संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, नंबर जो सेकंड चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद थर्ड चैप्टर, यानी फर्स्ट नहीं पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है। और थर्ड जो चैप्टर है संस्कृत भाषाया महत्वम, इसे भी पढ़ना है। इसके बाद जो जातक कथा है इसको पढ़ना है, फोर्थ नंबर चैप्टर। फिफ्थ नंबर चैप्टर है सुभाषित रत्नानि, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद 6 चैप्टर महामना मालविया, ये भी आपको तैयार करना। 7 चैप्टर पंचशील सिद्धांता, ये आपको तैयार करना। और परिशिष्ट में आपका व्याकरण, परिशिष्ट व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, ये आपको तैयार करने हैं। तो ये है आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस जो आपको पढ़ना है। अब आप अच्छी तरह, आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या चीज हमें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। ठीक है, और अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर, लेकिन उसमें 294 पेज हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा। वैसे मैं वीडियो द्वारा आपको सारे सब्जेक्ट के अलग अलग बता दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आपके अच्छे भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ, आशा करता हूँ, इच्छा करता हूँ, आपको विश करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।